हाँ जी मित्रों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज की इस वीडियो में हम टेबल टैग्स के बारे में जानेंगे। हालांकि पिछली वीडियो में भी हमने टेबल और लिस्ट टैग्स के बारे में जाना था, बट पिछली वीडियो में मैंने टेबल्स के बारे में कुछ कम बताया था। मतलब इन चीज़ों को कवर कर लिया, बट कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, जैसे रो स्पेन और कॉल स्पेन। तो उनके बारे में आज इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो लिस्ट टैग्स के बारे में तो हमने जान लिया था। आज ये टेबल टैग है। टेबल टैग के अंदर हमने टेबल टैग को ओपन क्लोज करना सीखा था, जिसके अंदर ये टेबल जो मेन टैग है इसके अंदर हमने टी हेड और टी बॉडी को यूज़ करना सीखा था। साथ में हमने टी आर और टी डी और टी एच को भी यूज़ किया था। तो इसका मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ, मतलब इंस्टेंटली। सो यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो इमेज आपको कल वाले वीडियोज़ में भी सिखाई थी कि जो टेबल जब स्टार्ट करते हैं, इसका एस्टीमेट कोड लिखते हैं, तो सबसे पहले हम टेबल टैग को ओपन और क्लोज करते हैं। उसके बाद हम उसके अंदर कैप्शन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम कैप्शन लिखते हैं। ये भी एक ओपन और क्लोज टैग होता है। ओके, उसके बाद हम लिखते हैं टी आर। तो टी आर हम इस तरह से लिखते हैं, और उसके नाम जब हम हेडिंग के अंदर कोई सेल्स यानी टेक्स्ट को डालते हैं ना, तो उस कंडीशन में हम टी एच लिखते हैं इस तरह से। ये भी पेड टैग्स होते हैं। और फिर वापस जब नेक्स्ट रो बनाते हैं तो टी आर वापस लिखते हैं, और फिर इसके अंदर हम टेबल डेटा डालने के लिए टी डी का यूज़ करते हैं। ओके, तो इतने तक हम सब कुछ समझ चुके थे। ओके, अब हम जो आगे वीडियोज़ हैं, और साथ में एक्चुअली और बता दूँ कि जो हमने लास्ट कल वीडियो भेजा था, उसके अंदर वीडियो में हमने टेबल एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जाना था, जिसके अंदर हम बॉर्डर्स देखा था, विड्थ देखी थी, हाइट देखी थी, साथ में अलाइनमेंट भी नहीं देखा था। अलाइन है। ओके, ये अलाइट नहीं है, अलाइन है। साथ में हमने बिजी कलर्स भी देखा था, और साथ ही साथ हमने सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में भी जाना था। ओके, तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं है तो आप लास्ट में जो हमने वीडियो बनाया है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है सारा कुछ। ओके, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। जो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉल स्पेन और रो स्पेन के बारे में। सो रो स्पेन की भी स्पेलिंग थोड़ी गलत है, सो मैं इसको सही कर दे रहा हूँ इस तरह से। ओके, तो एक्चुअली जो ये कॉल स्पेन और रो स्पेन है एट्रीब्यूट है, इनका हम टेबल टैग के अंदर यूज़ करते हैं। जहाँ पर जो हम डेटा डालते हैं ना टेबल के अंदर, जैसे टी डी के अंदर हो गया या फिर टी एच के अंदर हो गया, उसके लिए हम कॉल स्पेन का यूज़ करते हैं या फिर रो स्पेन का यूज़ करते हैं। कॉल स्पेन का हम यूज़ हम जो कॉलम्स होते हैं उनको मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो रो स्पेन है इसका यूज़ हम जो रोज होती है उनको मर्ज करने के लिए करते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे हम जानेंगे। साथ में आपको ये बता दूँ कि लास्ट में हम कुछ इंटरव्यू इश्यूज़ के बारे में भी जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो हमने एक फोल्डर बना रखा था HTML CSS नाम से, उसके अंदर हम डे 4 बनाएंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है ये डे 4 है। तो हम एक फोल्डर बना देते हैं यहाँ पर। केस फोल्डर क्यों नहीं बन रहा, चलो यहीं से बना लेते हैं हम डे 4। ओके, फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर पे क्या करेंगे, हम अपने VS कोड में ओपन करें। तो इसको यहाँ से ओपन कर पाते हो तो ठीक है। मेरे केस में ये नहीं बताता, तो मैं डायरेक्टली उसी तरह से यूज़ करूँगा जैसे मैं पहले करता था। सो राइट क्लिक, टर्मिनल ओपन, एंड देन कोड डॉट नेट। ठीक है, कोड और डॉट लगाना, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, इसका काम नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पर मैं एक फाइल बना दूंगा, सिंपली एक फाइल बना दूंगा जिसका नाम लिखेंगे हम index.html। ओके, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, पिछला जो रिव्यू करवा देता हूँ मैंने क्या क्या काम किया था। तो पिछले में हमने जो काम किया था, मैं इसका भी ओपन कर देता हूँ इसके अंदर फाइल। ओके, रिप्लेस तो नहीं करना चाहूँगा, चलो अभी के लिए रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, रिप्लेस कर दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए, मैंने डे 3 मैंने ये चीज़ें सिखाई थी, जिसके अंदर लिस्ट आइटम्स के बारे में सीखा था हमने, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। फिर इसके बाद हमने टेबल बनाया था जिसके अंदर बॉर्डर इस तरह से यूज की थी, साथ में विड्थ, हाइट और अलाइन, फिर कॉल स्पेन, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में जाना था। ओके, फिर हमने हेड टैग को यूज़ किया था, टी हेड, फिर टी बॉडी यूज़ की थी जिसके अंदर बॉडी का टेक्स्ट डालेंगे, मतलब बॉडी का डेटा डालेंगे। और टी हेड के अंदर फिर हमने एक रो बनाई थी टी आर से, फिर अलाइन सेंटर कर सकते थे, ये एक एट्रीब्यूट है। और इसके अंदर हमने टी हेड मतलब टी एच नाम से जो भी डेटा था वो हमने फिल किया था। ओके, उसके बाद हमने टी आर बनाया था वापस, ताकि हम एक रो बना सकते, और उसके अंदर टेबल डेटा हमने डाला था टी डी के रूप में। ओके, तो यहाँ तक आपको सारा कुछ रिकेप हो चुका होगा, सब समझ में आ गया होगा क्या हमने बात की थी कल तक। ओके, चलिए वापस मैं जो फोल्डर बनाया था उसी को ओपन कर लेता हूँ, इंडेक्स को। ओके, यहाँ जाते हैं वापस इसके अंदर और ओपन करते हैं। तो रिप्लेस कर देता हूँ इसको। ओके, कहाँ गया, ये कौन सा वाला है, सॉरी रिप्लेस हो गया। चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं इसको वापस सारा का सारा हटा देता हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा सिर्फ और एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन एंटर। फॉर्मेट मिल गया, जो हमने अभी तक नहीं सीखा वो सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए। ओके, ये लैंग है ना, इसका मतलब ये था कि लैंग्वेज क्या है, जो भी ये HTML डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं इसको किस फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए ब्राउजर को। तो हम इसलिए हम लैंग्वेज का मतलब इस लैंग का यूज करते हैं टेबल का, जिसके अंदर EN जो है एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका एक कोड है। सो इसलिए हमने यहाँ पर EN लिखा। ओके, तो यहाँ पर हेड है और यहाँ पर बॉडी है, और हेड में हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है। सो यहाँ पर लिख लेते हैं डे 4। ओके, सिंपली यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल के बारे में जा रहे हैं। सो जिसके अंदर हम यहाँ पर हेडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पर किसी बारे में जानने से तो हम एक तो कॉल स्पेन के बारे में जान रहे हैं, तो कॉल स्पेन लिख लेंगे, और साथ में हम रो स्पेन के बारे में जान रहे हैं, तो रो स्पेन लिख लिया। ओके, अब चलते हैं। अब हम पहले तो हम लगाएंगे टेबल टैग। ओके, यहाँ पर इस तरह से टेबल टैग लगा दे।
अब इसके अंदर क्या करना है, हमें रो बनानी है। एक्चुअली टी है, टी बॉडी का यूज़ कर सकते हो, बट अभी हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है, सो हम डायरेक्टली एक टेबल क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रो बनाएंगे ताकि एक रो क्रिएट हो सके। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टेबल हमने बना लिया, अब रो क्रिएट करेंगे। सो एक रो क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे TR, ओके, इतना लिखिए। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, TD चाहिए, मतलब टेबल डेटा फिल करने के लिए जो टेबल डेटा का टैग होता है वो चाहिए। सो इसके लिए हम सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे TD, और कितने TD चाहिए, सो हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं 4, ओके, इनटू लिखना है। सो इसके लिए शिफ्ट के साथ 8 नंबर को दबाएंगे और साथ में जो भी लगा। इस फॉर्मेट की मदद से आप एक फुल फॉर्मेट बना सकते हैं, इस तरह से कंप्लीट फॉर्मेट। सो मैं जैसे एंटर करूँगा, ये देखिए एक TR बन गया, साथ में मुझे कुछ DD मिल गए। सो मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स यहाँ पर डाल देता हूँ, ओके, इस तरह से। फिर मैं क्या करूँगा, इसको वापस डबल कॉपी कर लेता हूँ। सो ओके, ठीक है, यहाँ पर मैं वापस इसको चेंज कर देता हूँ। सो कहाँ तक मैं रुका था, 4 तक रुका था, फिर 5 6 7 8, फिर वापस 9 10, सो 11 एंड 12, ओके, लेफ्ट। ओके, फिर मैं क्या करूँगा, इसका कॉपी पास कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ ब्राउजर में, यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको यहाँ पर डालता हूँ और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ गए टेबल। सो टेबल को कुछ ब्यूटीफुल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, मेकअप नहीं करेंगे, सो ये CSS करेंगे, ओके। तो इसकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम अलाइन का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से हम सेंटर में ला सकते हैं इन चीज़ों को। उसके बाद हम विड्थ का यूज़ करेंगे, सो विड्थ, ओके, विड्थ का यूज़ करेंगे। विड्थ हम दे देते हैं इसको 200, ठीक है, और हाइट भी कुछ इस पास से दे देते हैं। हाइट हमने दे दी इसको करीब 200, ओके। तो इस तरह से आपका ये काम हो गया। मैं जैसे इसका रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखिए ये आ गई। साथ में मैं एक और चीज़ करूँगा, बॉर्डर भी लिख देता हूँ, सो बॉर्डर 1, ओके। अब रिफ्रेश करते हैं, ओके, यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल गई। सो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा सा ब्यूटी और अच्छा दिखे। सो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से बढ़ा देता हूँ, ओके। यहाँ पर आ चुका है ये सब कुछ चीज़ें, ओके, लाइन सेंटर वगैरह सब कुछ हो चुका है, ओके, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉल स्पेन की। सो यहाँ पर देखेंगे, ओके, यहाँ पर देखिए कॉल स्पेन की सबसे पहले बात करेंगे। अब कॉल स्पेन का मतलब क्या होता है, कॉल मतलब कॉलम्स। सो कॉलम्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं ये एक कॉलम इस तरह से चलता है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा, मतलब ये इस तरह से। तो कॉलम जो होते हैं ये होता है एक कॉलम, फिर ये पास वाला जो है ये कॉलम हो गए, फिर ये वाला कॉलम हो गया। अगर रो की बात करें तो ये रो होती है, ओके, और रो में ये वाले रो और ये वाली रो। तो इसके लिए हम इन दो रो को स्पेन कर सकते हैं, मतलब कि मर्ज कर सकते हैं। तो रो ये हो जाती है, कुछ ये रो हो जाती है, ये रो हो जाती है, ये रो हो जाती है, ओके। अगर कॉल की बात की जा रही है कॉलम्स की, तो ये वाले कॉलम्स होते हैं जो बाजू में होते हैं ना एक दूसरे के इस तरह से, तो ये कॉलम्स हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 2 और 3 ये मर्ज हो जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं 2 के अंदर ये जो एक कॉल स्पेन है वो यूज करूँगा। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको सिंपल कॉल स्पेन, फिर इक्वल और फिर कोटेशन के आपको लिखना 2, मतलब 2 सेल को मर्ज करना चाहता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2। अब 2 सेल मर्ज करने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये कोड है। तो कोड क्या करेगा, 2 सेल मर्ज करने का मतलब ये है कि जो 2 सेल्स की जो विड्थ होती है वो एक जो सेल है वही ले लेगा, बाकी जो भी सेल्स होगी उसको आगे धकेल देगा। तो इस कंडीशन में ये आगे जा रही सेल, और इसलिए ये 4 नंबर की सेल जो है हमारे बाहर आ गए। तो इस कंडीशन में इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 वाली सेल को हम हटा देंगे, ओके। तो अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमारी 2 और 3 सेल्स मिक्स हो गई और यहाँ पर ये फॉर्मेट सही हो गया है, ओके। तो इस तरह से हम कॉल स्पेन का यूज करते हैं ताकि हम 2 सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, कॉलम्स को, ओके। अब हम बात करते हैं रो को मर्ज करना है। तो रो जैसे कि ये 5 और 9 इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं 5 को रो स्पेन दे दूंगा। सो यहाँ पर आ जाते हैं 5 को मैंने यहाँ पर रो स्पेन दिया, सो स्पेन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 दे दिया। तो इसका सिंपली क्या मतलब होगा, ये 5 इसके नंबर वाले को, मतलब इस जो नीचे वाली सेल है उसकी जगह ले लेगा और 9 को बाहर निकाल देगा। तो देखते हैं, ये देखिए आ गया, इसने जैसे निकल गया तो ये वाला इस तरह से आगे बढ़ गया, और जो यहाँ पर 9 आगे आ गया, फिर ये चल के ये बाहर जो है लास्ट वाला उसको सबसे बाहर निकाल दें। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ जाकर 12 नंबर को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारी टेबल एकदम बिल्कुल उसी फॉर्मेट में बन गई। एक्चुअली ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब HTML को स्ट्रॉन्ग करता है। हालांकि जो आगे जब कोडिंग में चलेंगे तो इनका यूज़ नहीं होता है, बट जब हम ऐसी चीज़ें आएगी ना हमारे सामने जहाँ पर हम कॉल स्पेन यानी कि फ्लैक्स लगाकर वहाँ पर रो स्पेन करेंगे वगैरह, तो उस कंडीशन में हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि रो स्पेन क्या कर रही है, यहाँ पे कॉल स्पेन क्या कर रहा है। तो वो चीज़ें वहाँ पर यूज होती है CSS के अंदर। यहाँ पर हम सिर्फ ये चीज़ें सीख रहे हैं कि इनको यूज कैसे किया जाता है HTML के अंदर, और HTML का जो फॉर्मेट होता है कैसे स्ट्रक्चर वर्क करता है, ओके। तो इसलिए हम यहाँ पर कॉल स्पेन और रो स्पेन के बारे में सर्च कर रहे हैं, मतलब वर्क करें। एक्चुअली जब ये बड़े पैमाने पर काम होगा तब उस समय ये हम चीज़ें नहीं कर सकते कि ये नंबरिंग दो, फिर यहाँ पर रो स्पेन लिखा, फिर मैंने जो नीचे वाला 12 था उसको मैंने हटाया, तो वो चीज़ बाद में नहीं हो पाएगी। बट अभी सीखने के पर्पज़ से हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि जब आप बिगनर से सीख रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ओके। तो हमने यहाँ पर कॉल स्पेन रो स्पेन के बारे में सीखा, ओके, अंडरस्टैंड हो गया होगा सब कुछ, सब सारी चीज़ें सीख चुके होंगे आप, ओके। अब चलते हैं कुछ और नए सीखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि 5 जो हैं, ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और टेबल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और टेबल क्रिएट करता हूँ सिंपल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ TR, ओके। TR में चाहता हूँ कितने, 3,
ओके। सो टी में जाता हूँ 3, उसके अंदर मैं चाहता हूँ टी, सो टी में चाहता हूँ 4। ओके, लेट्स ट्राई दिस। देखिए यहाँ पर 3 बार टी आ जाएंगे रो, और हर एक टी के अंदर मेरे पास 4 टेबल टैग आ जाएंगे। ओके, टेबल डेटा टैग। ओके ठीक है, अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं हम इसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी CSS प्रॉपर्टी इसकी मेकअप का सामान था वो सारा यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, सो यहाँ पर इस तरह से फॉर्मेट आपका बन चुका होगा। ओके, यहाँ पर कुछ नंबरिंग थी वो वापस हम कर लेते हैं फटाफट, सो हमारा काम ईजी हो जाए। ठीक है, सो नंबरिंग फटाफट कर लेते हैं, ये हो गई। ओके, अब आ जाते हैं वापस ब्राउजर पर और इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर देखिए आ चुके। सो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक और हेडिंग लगा देते हैं। सो टेबल एट्रीब्यूट नाम से, मतलब कोई भी लगा दी मैंने, ताकि डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि आपको टेबल एट्रीब्यूट यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 6, 7, 10, 11 ये मर्ज हो जाए, ये पूरा कॉलम। सो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 6 और 7 को मर्ज करेंगे। सो 6 ये रहा। सो यहाँ पर सिंपली लिख लेंगे कॉलम को मर्ज करने के लिए कोल स्पेन 2। तो क्या हो रहा है, क्या हुआ, 8 नंबर बाहर निकल गया। सो 8 नंबर को अब देखिए एक और चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, जब 8 नंबर को बाहर निकालना है तो उस कंडीशन में आप कोड मत आ जाइए, उस कंडीशन में आप कोड को कमेंट कर दीजिए इस तरह से। अब ब्राउजर जब आएगा ना यहाँ पर, जब इस पेज को रन करेगा HTML पेज को, तब उस कंडीशन में जब कमेंट जो भी होगा ना कोड, उसको पढ़ेगा तो सही, बट उसके पर इंप्लीमेंट नहीं करेगा, उसको ब्राउजर पर शो नहीं करवाएगा। तो इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी कोड हो उसको हम सुरक्षित रख सकें और हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो सके कि यहाँ पर क्या चीज़ थी और ये कोड किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप कुछ इंस्ट्रक्शन भी कमेंट कर सकते हैं, या कोई कोड हो उसको भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि जब मैं जरूरत पड़े तो वापस हम इस कोड को कंट्रोल/ दबा करके वापस प्राप्त कर सके। ओके, यूज़ कर सके। ओके, तो कंट्रोल/ दबाएंगे तो इससे आपका ये काम हो जाएगा। सो कंट्रोल प्लस स्लैश इस तरह से ये वाला यूज़ करेंगे, तो ये जो 8 नंबर का है जैसे यहाँ पर ये गायब हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें 10 और 11 को स्पेन करना है। तो हम 10 11 को स्पेन कर लेते हैं। सो यहाँ पर आ जाता है कोल स्पेन 2, एंड यहाँ पर मैं सीधा ही मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ 12 शायद मेरे हिसाब से बाहर निकलेगा। तो ट्राई करते हैं। ओके, वर्क कर गया। ओके, यहाँ पर दोनों हो गई। अब क्या करना, अब मुझे 6 और 10 को मर्ज करना है, जो कि रो है। तो रो को मर्ज करने के लिए रो स्पेन यूज़ करते हैं। तो 6 को यहाँ पर बढ़ाना है आगे तक। तो 6 नंबर कहाँ है हमारा, ये रहा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, रो स्पेन को भी यूज़ कर लेंगे। सो रो स्पेन और 2, मतलब एक तो ये साथ में ये, इसको मर्ज करना है। सो मर्ज करते हैं, लेट्स ट्राई दिस। ओके, क्या क्या है, 11 बाहर निकल गया और ये इस तरह से फॉर्मेट बन गया। सो मैं 11 को यहाँ से कमेंट कर देता हूँ वापस अगेन। सो कंट्रोल/ दबाया, कमेंट हो गया। अब रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये हो गया हमारा साफ सुथरा एकदम काम क्लियर। ओके, तो इस तरह से आप टेबल के जो रो और कॉल स्पेन है इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आगे इतना यूज़ नहीं होगा, बट जब हम CSS यूज़ करेंगे तब ये चीज़ें वापस हमारे सामने आएगी, ये वर्ड्स, तो उस समय हमें क्लियर होना चाहिए कि इनका क्या यूजेज है। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो हम इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि आपकी बात जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें मुझे कई बार ये पूछा गया था कि कमेंट क्या होता है। सो कमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कमेंट हम किस लिए यूज़ किया जाता है। तो कमेंट हम किसी भी कोड को हिडन करने के मतलब फ्रीज कर सकते हैं किसी भी कोड को, ताकि ब्राउजर उस कोड को रीड तो करें बट उसको ब्राउजर पर दिखाए नहीं, ताकि हमारे पास जो कोड है वो स्टोर रहे, हमें कोड हटाने की जरूरत ना पड़े, और जब हम वापस हमें उस कोड की नीड पड़े तो हम उसको अनकमेंट करके वापस यूज़ कर सकें। तो इसके लिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद ये भी पूछा जाता था कि कॉल स्पेन और रो स्पेन में डिफरेंस क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। ओके, तो आपको ये पता नहीं चाहिए कॉल स्पेन का यूज हम कॉलम्स को मर्ज करने के लिए कर सकते हैं, और रो स्पेन का यूज हम रो को मर्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना कि जो कॉल स्पेन होता है ये सेल्स को मर्ज नहीं करता, बल्कि जो सेल्स हैं जिस पर हमने एट्रीब्यूट की यूज़ किया है उस सेल्स की जो विड्थ है वो बढ़ा देता है, जो एक और साइड में विड्थ जो भी है कॉल स्पेन, ओके, जो सेल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से ये उसकी जगह ले लेता है और जो मर्ज देते हैं, और फिर जो भी एक्स्ट्रा सेल्स होती है उसको हमें रिमूव करना पड़ता है। ओके, और उसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे आप जो दो लगा रहे हैं, ये दो सेल्स को मर्ज करें, यहाँ पर आप 3 सेल्स को मर्ज करेंगे तो 3 सेल्स भी मर्ज हो जाएगी इसके अंदर। सो कहाँ पर मैंने मर्ज की, ये कहाँ पर था, यहीं पर था ना, मैंने इसको मर्ज किया था, 10 को मैंने मर्ज किया। सो यहाँ पर देखिए 10 मर्ज हो गए। ओके, यहाँ पर मर्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 जो है लास्ट ऑपरेशन है, सो उसको हम मर्ज नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इन चीज़ों को, जैसे 6 नंबर है ना, यहाँ पर इसको मर्ज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, कॉल स्पेन को मर्ज करूँगा 6 से। सो 6 को भी, हाँ 6 को कर सकता हूँ मैं। सो कॉल स्पेन 3 जैसे मैं करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए मर्ज हो गई। यहाँ पर 6 और 7 को मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक साथ सेलेक्ट करके कमेंट कर सकता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए कमेंट हो गया। ओके, मिक्स हो गया सब कुछ। तो इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं और जिन्हें यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी मदद से हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और इसी तरह से वीडियोस बना पाता हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और विश्वास कीजिएगा, हम आगे भी इसी तरह से वर्क करते रहेंगे और आपके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप भी अपनी लाइफ में एक फ्रीलांसिंग जर्नी या फिर एक जॉब ले सके। ओके, थैंक यू सो मच।